नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें मैं आपको बताऊंगा कन्या लगन यानी लग्न 6 वालों के लिए सभी 9 ग्रहों के महादशा का फल कैसा रहेगा। ये पूरी जानकारी इस एक वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन किसी कारणवश बेल आइकॉन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए तो उसे दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब बढ़ते इस वीडियो में आगे और देखते हैं शुक्र की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि दूसरे और 9वें भाव का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र की महादशा में जातक शारीरिक कष्ट भोगता है, तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इस दशा में उसे धन की प्राप्ति होती है। जातक का भाग्योदय होता है। इस दशा में नए नए उद्योग को प्रारंभ करता है एवं व्यापार में विशेष लाभ प्राप्त करता है। तीर्थ यात्रा पर जाने का भी अवसर प्रदान होता है। इस महादशा में विद्या का भी इसे विशेष लाभ मिलता है और किसी महान कार्य को करके वह अपने ख्याति को बढ़ाता है। अब आइए देखते हैं सूर्य की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य की महादशा में जातक को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। नित्य दिन नई नई चिंताएं परेशानी का सबब बनती है और घर में भी परिवार के सदस्यों के बीमार होने के कारण वह अपने आप को असहज महसूस करता है। इस महादशा में उसे अपने संबंधियों की ओर से भी हानि उठाना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं चंद्रमा की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी है, इसलिए चंद्रमा की महादशा में जातक की आय बढ़ती है, उसकी ख्याति फैलती है और वह व्यापार में प्रचुर लाभ कमाता है। इस दशा में वह अतिरिक्त भोग विलास करता है, लेकिन इस दशा में उसे पिता से दूर रहना पड़ सकता है या उसके पिता की मृत्यु की भी संभावना बनती है। अब आइए देखते हैं कि मंगल की महादशा का प्रभाव कैसा रहता है। क्योंकि तीसरे और 8वें घर का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल की महादशा में जातक साधारण आय प्राप्त करता है। उसे अपने बंधु बांधवों से भी पीड़ा उठाना पड़ सकता है, उसे शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है एवं मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। पत्नी का वियोग सहने के लिए वो बाध्य होता है। कन्या विवाह का योग बनता है। इस दशा में उसे स्त्री और पुत्र की ओर से भी हानि उठाना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं बृहस्पति के महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि चौथे एवं 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति की महादशा में जातक मां के सुख का लाभ उठाता है, नूतन वाहन आदि का भी योग्य बनता है, मातृभूमि या भूमि से भी उसको लाभ मिलता है, विद्या का विशेष लाभ मिलता है तथा उच्च डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलता है, नए मकान बनवाने का भी अवसर प्रदान होता है इस महादशा में। लेकिन व्यक्ति को स्वयं शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। उसे मित्र की ओर से विश्वासघात भी होता है एवं द्रव्य की हानि होती है। उसे नौकरी में भी अवनति का द्वार देखना पड़ सकता है, डिमोशन हो सकता है या नौकरी से निकाला भी जा सकता है। अब आइए देखते हैं शनि के महादशा का प्रभाव कैसा रहता है। क्योंकि 5वें एवं 6ठे भाव का स्वामी शनि है, इसलिए शनि की महादशा में जातक का मान सम्मान बढ़ता है, बुद्धि निर्बल बनती है तथा विद्या का विशेष लाभ मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, मां से दूर रहना पड़ सकता है या मां की मृत्यु की भी संभावना बनती है। व्यक्ति को शत्रुओं की ओर से हानि पहुंचती है तथा मुकदमे में हार की संभावना बनी रहती है। उसका संचित धन वैद्य और डॉक्टरों में निकल जाता है, यानी बीमारी में उसका धन खर्चा होता है, जमा पूंजी जो है। संतान की ओर से भी उसे हानि उठाना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं बुध की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि पहले और 10वें भाव का स्वामी बुध है, इसलिए बुध की महादशा में जातक को धन की प्राप्ति होती है तथा शरीर का विशेष लाभ मिलता है।
ऐशो आराम के सामान को एकत्र करता है, परंतु जातक स्त्री की ओर से चिंतित रहता है। व्यक्ति को नौकरी में उन्नति प्राप्त होती है, उसका प्रमोशन भी हो सकता है, उसके सम्मान में वृद्धि होती है, नए नौकरी के अवसर भी प्राप्त होते हैं एवं रुके हुए कार्य या अधूरे कार्य पूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इस महादशा। अब आइए देखते हैं राहु और केतु का फल कैसा रहता है महादशा का। हर बार की तरह मैं इस बार भी उसे पार्ट पार्ट में बताऊंगा और सारा चीज़ ग्राफिक्स में भी आप देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर राहु 2, 7, 10, 11 राशि में है, इनमें से किसी भी राशि में हो, तो राहु की महादशा में जातक को अर्थ लाभ होता है, अधिकार की प्राप्ति होती है तथा संतान की भी प्राप्ति होती है। नए नए कार्य को प्रारंभ करता है एवं उससे लाभ भी उठाता है। खास करके ये मध्यम वर्ग के लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। अब अगर राहु 1 या 5 राशि में है तो राहु की महादशा में जातक को घरेलू झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। भाई से भी इनका विरोध बनता है या विरोध रहता है। नित्य दिन उसे नए नए रोग का सामना करना पड़ सकता है। समाज में अपमानित होता तथा व्यसनों से उसे हानि पहुंचती है। नीच कार्य से प्रेम बढ़ता है तथा आय बहुत ही साधारण रहती है इस महादशा में, जिस कारण आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है और उसके परिवार को भी आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। समाज से विरोध और झगड़े बढ़ते हैं। अब अगर राहु 4 या 8 राशि में है तो राहु की महादशा में जातक को शुभ फल और अशुभ फल जो मैं आपको ऊपर बताया हूं दोनों फल एक साथ मिलते हैं। लेकिन अगर राहु 3 या 6 या 9 या 12 राशि में हो तो राहु की महादशा का फल सामान्य रहता है। ना बहुत अच्छा फल मिलेगा ना बहुत बुरा फल मिलेगा, जीवन सामान्य तौर पर गुजरता है। अब आइए देखते हैं केतु के महादशा का फल। अगर केतु 2, 7 या 8 राशि में होता है तो केतु की महादशा में जातक को अचानक द्रव्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग्य बनता है तथा साधारण रूप से उनकी आय भी बढ़ती है। लेकिन अगर केतु 5 या 10 राशि में है तो केतु की महादशा में जातक कष्ट उठाता है, परिवारजनों से विरोध सहने को विवश होता है, व्यसनों से वह अपने आप को पतित कर देता है, उसे सिर एवं नेत्र के रोग होने की संभावना बनती है, साधारण व्यापार करने से उसे लाभ पहुंचता है, नए कार्य करने पर उसे असफलता का मुंह ही देखना पड़ सकता है तथा स्त्री की ओर से भी उसे हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर केतु 1, 4 या 11 राशि में है तो ऊपर में जो मैं आपको फल बताया था शुभ और अशुभ फल दोनों एक साथ मिलेंगे केतु की महादशा। लेकिन अगर केतु 3, 6, 9 या 12 राशि में है तो केतु के महादशा में जातक को सामान्य फल मिलेंगे, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, और इस महादशा में उसका जो जीवन है वो बहुत सामान्य तौर का रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ भी गए होंगे और ये वीडियो आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।